हाय दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन हब पर। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो ला चुके हैं और उसमें हम पढ़ चुके हैं मानव में पोषण। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो दांत। इससे पहले दादी पढ़ा चुके हैं कि दांत किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। दांत सर्वाधिक किस दांत में अधिकतर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो देखिए, शुरू करते हैं समय को नुकसान ना करते हुए। जो दांत होता है, जो मनुष्य का दांत होता है, वो दांत 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसीजर, उसको हिंदी में बोला जाता है कृंतक। K9, हिंदी में बोला जाता है रदनक। प्रीमोलर, अग्र चवड़क होता है। और मोलर होता है चवड़क। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो इनको एक एक करके पढ़ लिया जाए। डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए। ये मानव के दांत हो गए। तो इसमें कृंतक कौन होता है? देखिए, सामने वाले 4 ठो जो दांत होते हैं, ये कृंतक होते हैं। 4 ठो ऊपर होते हैं और 4 ठो नीचे होते हैं। इसे कृंतक कहा जाता है। कृंतक कार्य क्या होता है? कृंतक कार्य होता है भोजन को काटना। ये कृंतक होते हैं। इसे नोज तीथ भी बोला जाता है। नोज तीथ क्यों बोला जाता है? कारण कि ये नाक के एकदम सामने होता है, ये नोज तीथ बोला जाता है। दूसरे होते हैं K9 यानी कि रदनक। रदनक नुकीले होते हैं। इनका काम क्या है? भोजन को चीरना फाड़ना। जानवरों में अधिक नुकीले ये होते हैं। जो रदनक होते हैं, कुत्तों में ज्यादातर नुकीले होते हैं। वो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये है अग्रचवड़क, इसे इंग्लिश में प्रीमोलर बोला जाता है। इनका काम क्या है? चबाना, पीसना, भोजन को कूचना। और मोलर, इसका भी कार्य है चबाना। चवड़क और अग्र चवड़क बच्चों में अभाव होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अग्र चवड़क और चवड़क नहीं पाया जाता है। तो देखिए, एक एक स्टार्टिंग करके देख लिया जाए, सबको बढ़िया से पढ़ लिया जाए। इंसीजर K9 क्या होता है? इंसीजर देखिए, कह रहा है कि इसे नोज टीथ भी कहते हैं। नोज टीथ काहे बोला जाता है? काहे कि नाक के एकदम सामने होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। ऊपर जबड़े में 4 होती है और नीचे जबड़े में 4 होती है। यह भोजन को काम करते हैं काटने का, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। मानवों में, मनुष्य में इसकी संख्या 8 होती है। टोटल 8 होती है। 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। कृंतक 8 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। जो कृंतक होते हैं यानी कि इंसीजर जो होते हैं, शाकाहारी जानवरों में, जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें जो कृंतक होते हैं चौड़े होते हैं। बहुत चौड़े चौड़े होते हैं ताकि वो आसानी से किसी भी घास को या पत्तियों को चबा सके, काट सके। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा है रदनक। रदनक क्या होता है? देखिए, रदनक को इंग्लिश में बोला जाता है K9। और रदनक, इसे आई तीथ भी कहते हैं। और रदनक को इंग्लिश में आई तीथ बोला जाता है। कहाँ आई तीथ बोला जाता है? क्योंकि ये आंख के एकदम सामने होते हैं और इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। जो ये दांत होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं। देखिए, ये दांत बहुत ही नुकीले होते हैं। इनका काम है किसी भी चीज को चीरना फाड़ना।
इनका कार्य क्या है? ये रत्नक कहलाते हैं। इनका कार्य है भोजन को चीरना व फाड़ना, और मानव में इसकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में, टोटल मिलाकर के 4 होती है। देखिए, और आगे प्रीमोलर है। प्रीमोलर क्या होता है? जो प्रीमोलर होते हैं इन्हें हिंदी में बोला जाता है अग्रचर्वणक। इसे चीक तीत भी कहते हैं। चीक तीत काहे बोला जाता है? क्योंकि ये एकदम गाल के सामने होते हैं, इन्हें चीक तीत बोला जाता है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है भोजन को चबाना। भोजन को चबाना इनका कार्य है, और ये बच्चों में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ये वयस्कों में, यानी कि जो वयस्क मनुष्य हो जाते हैं उनमें अग्रचर्वणक 8 पाए जाते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। देखिए, और इनका कार्य क्या है? भोजन को कूचना। एक और है मोलर। मोलर का कार्य है, इसे विस्डम टीथ कहा जाता है। विस्डम टीथ काहे बोला जाता है? काहे कि दाढ़ी के एकदम समीप होते हैं। ये लास्टवा जो दांत होते हैं यही होते हैं चर्वणक। यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, और ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। अधिकतर लोगों के दांत खराब हो जाते हैं साइड साइड से, तो वो यही होते हैं अग्रचर्वणक और चर्वणक दांत ही खराब होते हैं। अग्रचर्वणक और चर्वणक दांत, यही दांत खराब होते हैं लोगों में। काहे खराब होते हैं? कि जो भी भोजन खाया जाता है इस साइड साइड से पूछा जाता है और अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो उस पर बैक्टीरिया जमने लगते हैं। जैसे ये दांत हो गया, ये दांत हो गया, तो दांत पर भोजन को रखा जाता है, पूछा जाता है, और ये अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से ये कि तो अग्रचर्वणक होगा नहीं तो चर्वणक होगा। और यही अधिकतर लोगों में, वयस्कों में भी ये खराब हो जाते हैं, और ये खराब होने के कारण ही लोगों के दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है और दुर्गंध आना शुरू हो जाता है मुख से। देखिए, इस पर भोजन आकर के चिपक जाते हैं और ये अच्छे ढंग से सफाई इनकी नहीं हो पाती है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे इस पर बैक्टीरिया चिपकना शुरू हो जाते हैं और दांत को क्षति पहुंचाने लगते हैं। धीरे धीरे बैक्टीरिया चिपकने लगेंगे और इस दांत को, साइड वाले दांत को खाने लगेंगे और खोखला करने लगेंगे। जब ये खोखला हो जाएगा, जब ये अंदर की तरफ खोखला हो जाएगा, तो ये वाला भाग जो होता है ऊपर वाला, इनामेल बोला जाता है। और इनामेल जो होता है वह मनुष्यों में, मनुष्य के दांत में सबसे कठोर भाग जो होता है इनामेल होता है, और ये नीचे वाला भाग जो होता है कोमल होता है। और ये कोमल होता है, इसको कहा जाता है डेंटाइन। अगर मनुष्य का डेंटाइन खराब होगा तो उसके दांत में दर्द होगा। इनामेल खराब होगा तो उसके दांत में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि कंपटीशन के भी दृष्टि से बहुत अच्छा है, समझ लीजिए। देखिए, बच्चों में टोटल 20 दांत टूटने के बाद, है ना, बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा दांत जो जन्म लेते हैं
और वही दांत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। 20 दांत जब टूट जाते हैं, और जो 20 दांत होते हैं ना, इन्हें दूध का दांत भी कहा जाता है। तो दूध का दांत, कोई भी बालक होगा उसमें सबसे पहले 20 ठो दूध के दांत होते हैं। जब वो टूट जाते हैं तब जो दांत जन्म लेते हैं वो 32 ठो दांत जन्म लेते हैं। पूरे जीवन भर में मनुष्य के टोटल 52 दांत जन्म लेते हैं, और इसके बाद टूट जाएगा तो इंसान बावला हो जाएगा, उसके दांत फिर से नहीं जन्म ले पाएंगे। देखिए, सबसे पहले 20 दांत होते हैं, और इस दांतों को दूध का दांत कहा जाता है। ये 12 साल की उम्र के बाद, है ना, 12 साल की उम्र के बाद ये सारे दांत झड़ जाते हैं। 20 दांत सारे के सारे झड़ जाते हैं। उसके बाद से 32 ठो दांत जन्म लेते हैं, और यही बुढ़ापे तक चलते हैं। उसके बाद टूट जाएंगे तो दांत मुंह में नहीं फिर से दांत नहीं आ पाएंगे उसके जीवन में। देखिए, पूरे जीवन में 20 और 32 मिला करके पूरे हमारे जीवन भर में 52 दांत आते हैं। जो पक्षियां होती हैं, पक्षियों में दांत का जो कार्य करता है वो होता है चोंच। यानी कि जैसे हम लोग किसी भी चीज को दांत से काटते हैं, वैसे ही पक्षियां जो होती हैं चोंच द्वारा किसी भी भोजन को काटती हैं, वो अपने शरीर के अंदर ग्रहण करती हैं। और हाथी जो होता है, हाथी में 2 दांत होते हैं जो कि उसके ऊपरी जबड़े में होते हैं। 2 दांत होते हैं, ऊपरी जबड़े में होते हैं, और उनका नाम है इंसीजर। ठीक ना। देखिए, और आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जाए, जो भी जानवर होते हैं, जैसे गाय हो गई, गाय, बकरी, इनके मुख में जो दांत होते हैं वो कहाँ होते हैं? निचले जबड़े में होते हैं या ऊपरी जबड़े में होते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, पृथ्वी पर, ठीक ना, यानी कि स्थल पर, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि सर्वाधिक जानवरों में सबसे ज्यादा सूअर का दांत ज्यादा होता है। कितना होता है? 44। और स्थल पर सर्वाधिक मात्रा में जिसके दांत होते हैं वो होते हैं सूअर, जो कि उसमें कितना दांत होता है? 44 दांत होते हैं। मच्छर होते हैं, मच्छरों में दांतों की संख्या 47 होती है। जो मच्छर होते हैं उनमें दांतों की संख्या 47 होती है। गाय, भेड़, इनमें 32 दांत होते हैं, और ये ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं, ये निचले जबड़े में होते हैं। जो भी गाय हो गई, भेड़ हो गई, इसके जो दांत होते हैं ऊपरी जबड़े में नहीं होते हैं, निचले जबड़े में होते हैं। और एक हाथी होती है, तो हाथी के 2 दांत होते हैं जो कि इंसीजर होते हैं, और वो ऊपरी जबड़े में होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।